हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। और ये पेपर पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि अभी टाइम कम है, तो पूरा हम सॉल्व करके आपको जितना भी क्वेश्चंस हैं हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और ये जल्दी जल्दी ये वाला आपका हम पूरा ख़त्म करा के देते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लगेगा ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ने हमने ये वाला हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। ठीक है सर, तो चलिए ये वाला जो आपका एग्ज़ाम पेपर था वो था आपका क्वेश्चन बुकलेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 3। ये ग्रेड 3 का लेवल का है, जिसमें आपका फुल मार्क्स 100 था और टाइम 1.5 आवर्स का कुछ एक टाइम था। ठीक है, तो चलिए सर हम शुरू कर रहे हैं। ये वाला बहुत मज़ा आने वाला है, और जो लोग नए हैं आई वेलकम यू ऑल। और चलिए सर हम शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ एन आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न क्या है, ये हमारा SCERT क्लास 6 में हमने कवर अप करवा लिया। आपको MCQ सीरीज़ में हमने आपको कवर करवाया। तो ये आर्कटिक टर्न देख के लग रहा है कि ये आर्कटिक ओशन रिलेटेड कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्कटिक टर्न है एक आपका माइग्रेटरी बर्ड, दैट इज़ ए माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद सर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, माउंट आबू इज़ लोकेटेड इन। माउंट आबू कहाँ पे है, माउंट आबू है आपका राजस्थान पे है। ये आपका हिल्स कौन सा हिल्स में मिलता है ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका द अरावलीज। ठीक है सर, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल क्या है ये आपको बताना था, और ताइवान का कैपिटल हो जाएगा आपका ताइपेई, दैट इज़ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत का करेंसी क्या है ये आपको बताना था। कुवैत का करेंसी हो जाएगा आपका दिनार, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है, वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। वाराणसी जो है ये कौन से रिवर में, कौन सा रिवर के मतलब नज़दीक में है ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा गंगा। वाराणसी है आपका गंगा रिवर के बैंक में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नोन एज पिंक सिटी। कौन सा सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है ये आप जानते होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, जो कि आपका राजस्थान पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, विच वाटर वे कनेक्ट्स द अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कौन सा कनेक्ट कर रहा है ये आपको बताना था। विच वाटर वे कनेक्ट्स अंडमान सी और साउथ चाइना सी। अंडमान सी और साउथ चाइना सी कौन कनेक्ट कर रहा है ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर उसके बाद आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये इनका ऑथर कौन है ये आपको बताना था। तो डेविड कॉपरफील्ड का ऑथर है आपका चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। सुनने में लग रहा है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है आपका आंसर। ठीक है मैडम, तो चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या बोल रहा है, एवेस्ता इज़ द होली बुक ऑफ विच रिलीजन। एवेस्ता जो बुक है यह कौन सा ये रिलीजन का होली बुक है ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज़ द रिलीजन। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, बहुत अच्छा।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या बोल रहा है, हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ द बुक्स। ये हमें पता है, राइट आंसर हो जाएगा J.K. रोलिंग। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस, राइट आंसर हो जाएगा आपका एलेक्जेई लियोनोव। एलेक्जेई लियोनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, एलेक्जेई लियोनोव। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द फर्स्ट पर्सन जो मून पे गए थे, स्पेस का बात नहीं हो, मतलब स्पेस मतलब सब मिला के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्रांड स्लोगन ऑफ विच कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होगा, दैट इज द स्लोगन ऑफ अमूल। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट आसाम इन द इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा में कितना है और राज्यसभा में कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में है 14 और राज्यसभा में है 7, आधा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर उसके बाद आ जाइए 17 में, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ये आपको बताना था। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आपका जेनेवा में, आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना था। तो इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर। बाबर का सन का नाम क्या था, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बाबर का सन थे हुमायूं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता था, जो हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम पढ़े थे, बाबार होएছে আবার জ্বর ছাড়বে ঔষধে। বাবার হয়েছে জ্বর ছাড়বে ঔষধে। ছাড়বে, मेरा बंगाली कुछ ठीक नहीं है। तो बाबर मतलब बाबर, होएছে मतलब हुमायूं। फिर उसके बाद जौहर से मतलब होता है जहांगीर। फिर छाड़ से होता है शाहजहां। छाड़ पे औषधे औरंगजेब, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, जालियांवाला बाग मैसाकर टुक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। आसान क्वेश्चन है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अमृतसर, जो आपका पंजाब में है ना, आपको पता होगा। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। 21 का आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, टाइफाइड फीवर इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाई। टाइफाइड जो फीवर होता है, ये आपका होता है आपका सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है उससे आपका ये टाइफाइड बनता है। तो आंसर हो जाएगा बी, वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड बाई मॉस्किटोज। यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, हमने बहुत क्रॉस चेक किया है। तो अभी तक हमारे पास आंसर तो फिलेरिया ही दिया हुआ है, फिलेरिया के साथ हम जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे करेक्शन लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी सब आपका मॉस्किटो से आपका स्प्रेड होता है, लेकिन फिलेरिया कहीं कहीं पे ये भी चीज़ दिया हुआ है कि फिलेरिया भी 1-2 केसेस में आपका स्प्रेड हो रहा है, ये भी बता रहा है। तो बाकी मेजोरिटी केस में तो नहीं हो दिखा रहा है, तो मैं फिलेरिया के साथ जा रहा हूँ। ये आपका मैक्सिमम मतलब चांसेस है कि यही दिया गया है।
फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, डेफिशिएंसी इन आयरन कॉजेस। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनीमिया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25, डेफिशिएंसी इन व्हिच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज़ जनरली बोल रहा है कि किसके लिए डायबिटीज़ होता है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक है ये आपको बताना है। फेनॉल, एल्कोहल, ईस्ट, ये सब तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा एरिथ्रोमाइसिन। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, पर यूनिट एरिया होगा, पर वर्ड नहीं लगाया। फिर उसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम। तो साउंड वेव इज द राइट आंसर। साउंड वेव से हमारा डायफ्राम का मतलब वो वाइब्रेटिंग वो डायफ्राम बनता है, यहाँ पे साउंड जो प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, डेफिशिएंसी इन विटामिन ए कॉजेस। विटामिन ए से हमारा 9 ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अब ये हमारा इंग्लिश सेक्शन आ गया। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का सिनोनिम क्या होगा। ब्राइट का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। 32, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड। विजर्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। राइट आंसर इज योर विच। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को बोलते हैं हर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34, ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड। जो फ्लावर बेचते हैं उनको क्या बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी, फ्लोरिस्ट। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एन आइडियल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। डेविल वर्कशॉप होता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ स्वीट। स्वीट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। राइट आंसर इज योर स्वीटेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ लाई। लाई का पास्ट टेंस क्या है सर आपको बताना है। लाई का पास्ट टेंस होगा आपका ले। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका बोल रहा है, व्हाट इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ कॉब। कॉब का अपोजिट जेंडर क्या है ये आपको बताना था। कॉब होता है हमारा मेल कैरेक्टर स्वर्ण का, आपको फीमेल कैरेक्टर का नाम क्या है वो आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका पेन। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए करेक्ट डिटर्मिनेंट। करेक्ट डिटर्मिनर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। प्लीज़ गिव अस डैश हेल्प। राइट आंसर हो जाएगा आपका सम। प्लीज़ गिव अस सम हेल्प होगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सबसे प्यारा सेक्शन जो है मैथ्स, उसमें आप आ जाइए। आपका सबसे प्यारा सेक्शन मैथ्स, हम आ गए, बहुत अच्छा। व्हाट इज़ द नंबर हुज 12 1/2% इज 64.5। मतलब वो नंबर क्या है आपको निकालना है। व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर हमारा क्या है जिसका 12 कंप्लीट 1/2% कितना दिया हुआ है 64.5। ठीक है। तो 12 कंप्लीट 1/2% मतलब ये दोनों नीचे वाला प्रोडक्ट होगा, ऊपर वाला आपका ऐड होगा, आपको पता है ना। तो 2 12 24 + 1 25/2
और हमने आपको बोला कहीं पे अगर परसेंटेज दिख गया तो आपको परसेंटेज आपको हटा के क्या पुट कर लेना है 100, ये 64.5, 25 100 में 4 टाइम जाएगा तो ये वाला हो गया x/8 64.5, ठीक है। तो फिर अगर आप x को अगर 64.5 को अगर 8 से प्रोडक्ट करेंगे देन यू विल गेट 516, ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। अब पता नहीं जगह होगा कि नहीं। 2/3 इसका मतलब कहाँ लिखे हम, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम रफ कर लेंगे। 2 क्यूब मतलब 2 होगा हमारा 3 बार सॉरी, और 3 का पावर क्यूब मतलब 3 होगा आपका 3 बार। फिर उसके बाद -6 का होल स्क्वायर, अगर निगेटिव के साथ अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पता है ना। निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो माइनस आएगा, निगेटिव का पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा। तो इसका तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, और 6 हमारा 2 बार, और 7 हमारा 2 बार। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। -7/4 इंटू 3/2, तो ये 3 गेटिंग कैंसिल, 7 गेटिंग कैंसिल। फिर उसके बाद आपका 2 गेटिंग कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 गेटिंग कैंसिल, 3 2 ज़ा, फिर 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, 3 आपका 6 में जाएगा 2 टाइम्स। तो ऊपर में हमारा क्या बचा हुआ है, 2 इंटू 2, ऊपर में हो जाएगा हमारा 4, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 7। लेकिन एक नेगेटिव साइन भी तो है, तो एक नेगेटिव साइन भी हमारा आएगा, तो आंसर विल बी -4/7। बहुत अच्छा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसका रफ कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। चलिए हम रफ कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 20। आपके पास 10 नंबर है, A1 A2 A3 ऐसा 10 नंबर है आपके पास, और 10 नंबर का मीन दिया हुआ है, ऐसे 10 नंबर का मीन दिया हुआ है 20। बहुत अच्छा। इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, हर नंबर से इसमें से 5 माइनस कर दिया गया, हर नंबर में से 5 माइनस कर दिया। और हमने आपको बोला था कि अगर हर नंबर से अगर 5 माइनस करेगा तो आपका ओरिजिनल मीन से भी 5 माइनस होगा। ये हमने आपको क्लास करवाया है, शॉर्ट ट्रिक हमने दिया 1 सेकंड में आंसर। यह शॉर्ट ट्रिक में कि हमने फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। अगर सब नंबर में से 5 माइनस होगा ना तो आप मीन से भी 5 माइनस कर दीजिए, 1 सेकंड में आंसर। अगर वही अगर बोलता सब नंबर को 5 बढ़ा दिया तो हमारा मीन भी 5 बढ़ जाएगा, तो 20 + 5 हो जाता। जितना नंबर से सब नंबर से अगर कॉमन नंबर हटेगा तो मीन से भी वही नंबर हटेगा। सब नंबर में से अगर कॉमन नंबर बढ़ेगा तो आपका मीन में भी वही नंबर बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक इसमें, और आपका कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद ये हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाले, ये हमारा इतना लेंदी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 44 आप सॉल्व कीजिए, 109। यहाँ पे जगह ही नहीं होगा इतना, ये तो आसान है, फिर भी हम कोशिश कर ही लेते, कहीं पे जगह हो तो होगा। सब करा लिया तो एक ये वाला क्यों ना कराएं। तो हम डायरेक्टली शॉर्ट मतलब जितना हो सके हम शॉर्ट करके कराएंगे। 118 - 121, ये फास्ट ब्रैकेट है ना, तो पहले फास्ट ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। 11 × 11, तो ये वाला डिवाइड 121, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4। फिर आप सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए। सेकंड ब्रैकेट के ये 4 के बाद तो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये जगह के चलते बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये 121 ब्रैकेट का काम ख़त्म, माइनस माइनस +4 माइनस सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए 3 -9 - 2 कितना होगा हमारा 7, ठीक है ना सर। तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए 118 माइनस 121 को करूँगा 1 +4 माइनस 3 से 7 जाएगा तो आएगा आपका -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो 4 4 8 8 + 1 9 118 - 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 109। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करना है तो आप आराम से कीजिए यूजिंग बदमाश रूल। हमने आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करा रखा है, आप हमारा सिंप्लीफिकेशन वीडियो देख सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है, ठीक है।
फिर उसके बाद सर आगे बढ़िए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़, एक नोटबुक का दाम है आपका 8.75, ठीक है। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर 131.25, बोल रहा है एक का दाम अगर 8.75 है तो कितना बुक आप खरीदेंगे 131.25 से, कितना बुक खरीदेंगे, यूनिटरी मेथड, बात ख़त्म। तो एक बुक का अगर 8.75 है तो 131 से हम कितना बुक मिलेगा, 131.25 डिवाइडेड बाई 8.75, 131 मतलब 131 हमारे पास टोटल पैसा कितना है, मान लीजिए आपके पास टोटल पैसा है 131.25 है ना, और आपका एक पेन का दाम कितना है, एक पेन का दाम है 8.75, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, ओबियसली आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ कर रहने जा रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आ जाइए सर, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट करके नहीं बोलेंगे ना तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और आपका ये कमेंट सेक्शन ना एक मोटिवेटिंग प्लेटफॉर्म है, आप जब वीडियो बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा उस टाइम पे। एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ना अच्छा लगता है, नहीं तो आप ऐसे करा के चले जाते तो अच्छा नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए सर आते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, ये लैंग्वेज तो समझ में नहीं आया, ऐसे हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या है, सब 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए किस से, 4 से, 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 से 2 को माइनस करना है, तो 4 - 2 आंसर इज 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको करना है, इसको इससे करना है, तो कीजिए, बहुत अच्छा कर लेते। तो यहाँ पे आ गया आपका -5/7, -5/7, ये वाला अगर हम ले रहे हैं -5/7 माइनस एन, नंबर खुद नेगेटिव बैठा है, मुझे माइनस करना है और नंबर खुद नेगेटिव है, -5/7 माइनस माइनस प्लस 3/8, 7 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 56 होगा, 56 में 7 जाएगा 8 टाइम्स, -5 × 8 प्लस 56 में 8 जाएगा 7 टाइम्स, 3 × 7, -5 × 8 -40, 3 × 7 21 डिवाइडेड बाई 56। तो अगर 40 से अगर 21 अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 19, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो वो सामने आएगा -19/56, ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। 47 में क्या बोल रहे हैं, 47 क्या बोल रहा है, देखिए देख लीजिए 47 हमारा क्या बोल रहा है। 47 ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आप कोशिश कीजिए बाई ऑप्शन से करने के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन से बड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, तो कोशिश कीजिए बाई ऑप्शन से करने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन का एक कंडीशन देके बोला है कि एन का वैल्यू क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर भी तो बताया है। मैंने जैसे बोला कि आपका नाम क्या है, आपने बोला राम श्याम जोदू मोदू, सॉरी हम फिर से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है, आपका नाम राम है क्या, आपका नाम श्याम है क्या, आपका नाम जोदू है क्या, आपका नाम मधु है क्या, तो मतलब आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपको ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नाम मैं पूछ भी रहा हूँ और मैं आंसर भी बता रहा हूँ और ये चारों में से कोई एक लेना है। तो ये आपको एन का वैल्यू पूछा है और आपको ये पूछ के आपका आंसर दिया भी तो है, ठीक है। चेक कर लेते, जिसका कंडीशन फुलफिल हुआ वो होगा, जिसका नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम आ जाइए एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू अगर 1 है तो मैं 5 एन का वैल्यू 1 - 2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा -1 इंटू 3 टू द पावर एन का वैल्यू 1, तो 2 × 1 - 3, तो 2 × 1 2, 2 - 3 -1, तो 3 टू द पावर -1। ये दोनों एन का वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर कितना चाहिए, 135। देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं। 5 टू द पावर -1 मतलब 1/5, 1/3, 1/15, क्या आपको 135 आया, नहीं आया।
हमने आपको बोला था अगर पावर अगर नेगेटिव है ना तो अंदर वाला नंबर को उल्टा कर दीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पावर को पॉजिटिव बना दिया। इसका मतलब एक तो आंसर होगा नहीं। बहुत अच्छा, फिर आप आगे बढ़िए। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो मैंने ना बोला कि n का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। मैंने बोला देख लो क्या है। अगर n का वैल्यू अगर हम 2 लेके देख रहे हैं तो देखते हैं कि n का वैल्यू 2 पुट करके 135 आ रहा है कि नहीं। तो 5 2 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द 2 माइनस 2 हो जाएगा 5 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, 3 टू द पावर इज़ 3, तो हमारा 3 आया। हमारा आया 3, चाहिए कितना 135। ऑप्शन बी नहीं होगा। बहुत अच्छा, तो चलिए फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। हम n का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि हमारा वैल्यू आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर n का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो अगर हम n का वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो 3 पुट करके देख लेते हैं। 5 मतलब 3 माइनस 2, तो 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 टू द पावर 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, तो 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 1 मतलब 5, 3 टू द पावर 3 मतलब 27, 5 इंटू 27 मतलब हमारा कितना आ रहा है 135। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 135। बहुत अच्छा, इसका मतलब 3 हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे अगर मैंने उसको अगर मैं लॉन्ग कट मेथड में गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, काफ़ी उसमें शार्ट से इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपका काफ़ी दिमाग ख़राब करेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिमाग ख़राब हो इस मोमेंट में। ठीक है, तो फिर अभी आप आगे बढ़िए। लास्ट 3 क्वेश्चन। सुमा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ हर ब्रदर। सुमा बड़ी है। सुमा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर, मतलब ब्रदर का 2 टाइम्स है सुमा। तो सुमा बड़ी है, यह सुमा का भाई है यहाँ पे, और सुमा बड़ी है 2 टाइम्स। तो भाई का अगर x हो जाएगा तो सुमा का कितना हो जाएगा 2x। बहुत अच्छा। इन 6 ईयर टाइम, इन 6 ईयर टाइम मतलब 6 सालों में, 6 सालों में मतलब 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद सुमा का क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, और अपना भाई का भी क्या हो जाएगा x प्लस 6। बहुत अच्छा। तो बोल रहा है कि इन 6 ईयर्स टाइम सम ऑफ देयर एजेस, तरह अगर उन मतलब 6 ईयर्स में अगर दोनों का एज को मैं अगर ऐड करूँगा तो हमारा एज कितना, उन दोनों का एज का कितना एडिशन कितना हो जाएगा 39। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और x 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। बहुत अच्छा, इक्वल्स टू 39। तो 3x इक्वल्स टू 12 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 39 माइनस 12, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 27। और अगर 3x इक्वल्स टू 27 हो रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 27/3 9, और x का वैल्यू अगर 9 है तो सुमा का कितना हो जाएगा 2x मतलब 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। और व्हाट इज़ हार एज, हार मतलब किसका सुमा का, तो सुमा का एज अभी कितना है, ये प्रेजेंट एज हमने लिया था ना, प्रेजेंट एज सुमा का कितना होगा 18। बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसका रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी आप आगे बढ़िए। इफ़ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका दोनों 2 साइड इक्वल हो। तो ये 2 साइड मैंने मान लिया कि ये 2 साइड मेरा इक्वल है, मेरा नहीं इस ट्राइंगल का। तो ये मान लीजिए ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है और ये दोनों साइड अगर इक्वल है, तो दोनों साइड अगर इक्वल होगा ना सर तो ये एंगल भी हमारा इक्वल होगा। तो बोल रहा है इफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड साइड। इसका बोल रहा है कि ये थर्ड साइड जो है ना, ये थर्ड साइड का ट्वाइस है। इसका मतलब अगर ये एक्स है ना तो इसका ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स, ये भी हो जाएगा ट्वाइस एक्स, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये ट्वाइस एक्स है तो ये ट्वाइस एक्स है। कहना क्या चाह रहा है कि थर्ड इक्वल्स एंगल थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है। यह देखिए, इफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस इज इक्वल एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। इक्वल एंगल इज इसको सेंटेंस को समझिए, इक्वल एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल का ट्वाइस है कौन इक्वल एंगल, तो ये भी ट्वाइस एक्स, ये भी ट्वाइस एक्स। तो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री में तो सब एंगल को ऐड कर दूंगा, ट्वाइस एक्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस एक्स 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180। तो x का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 36। देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो x मतलब ये 36, ये 72, ट्वाइस एक्स मतलब 2 इंटू 36 72, ये भी 72। तो छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा 36। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन में अभी हम आ जाएंगे। ठीक है सर।
इसका लास्ट वाला क्वेश्चन में अभी हम आ गए। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो चलिए हम इसको रफ कर रहे हैं। अभी आप आ जाइए। फिर उसके बाद अगर हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, बहुत अच्छा। ये कहाँ रह गए? ये रह गए, ये रह गए। भाई साहब आप हटिए, हट गए, बहुत अच्छा। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है? ए मैन गोज, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है, आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ, ये इधर है तो ये ईस्ट की तरफ गया। वो ईस्ट की तरफ कितना गया सर? वो ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया, बहुत अच्छा। एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की तरफ वो गया, और नॉर्थ की तरफ वो कितना गया? नॉर्थ की तरफ गया वो 24 गया, बहुत अच्छा। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बोल रहा है कि अभी वो जहाँ पे है, अभी जहाँ पे है वो, वहाँ से उसका ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे, ये दूरी सही जाए ना, तो ये आपका बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से आप ये ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ले सकते हो। जब भी कभी आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है अगर वो आपको पूछेगा, तो हमेशा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है सर। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, तो अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, आप देख लीजिए कितना हो रहा है। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 9 48, तो ये वाला हो जाएगा आपका 6 7 576, है ना, प्लस 100, तो ये वाला हो जाएगा 676। अभी आप देखिए, अभी आपको ना ये x निकालना है तो रूट ओवर हो जाएगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 676 का केस क्या होगा। तो ये देखिए, ये 24 के साथ 100, 24 स्क्वायर के साथ 100 लगाया ना, तो इसका जो वैल्यू होगा ये 24 के अगला वाला नंबर होगा, मतलब 24 से कुछ आगे होगा। अगर 24 से कुछ आगे होगा तो अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 26 को 26 से करूँगा, 6 6 6, यही जो आपका लास्ट डिजिट 6 ही देगा, और तो कुछ लास्ट डिजिट 6 नहीं देगा ना, तो आंसर हो जाएगा 26। वैसे भी आप ऐसे भी ये कर सकते हो कि 676, हमें वैल्यू पता है कि 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो फिर अगला वाला क्या होगा? 26 ही होगा। बहुत एक सेकंड में आंसर, ये करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी के साथ हमने आपका पूरा पेपर, हमने आपके साथ पूरा डिटेल्स, पूरा जीएस, इंग्लिश और मैथ्स हमने आपके साथ पूरा कवर करवा लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सीरीज़ का पूरा डिस्कशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। हमें अच्छा लगता है आपका कमेंट्स देख के, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमें हमारा दुआ लगेगा। अब इतना अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको हो रहा है। और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कोशिश करते हैं, जितना भी कमेंट वगैरह का रिप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाएं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे इतना मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं पाता है, जितना कोशिश करते हैं जितना हो पाता है। तो चलिए सर, मिलेंगे अगला पेपर के साथ बहुत ही जल्दी। आई होप ये वाला सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आप जाते जाते अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता जाए, ठीक है सर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए सर, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।